चैप्टर नंबर है अपना 4 हार की जीत। तो चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर जो मतलब खुशी मिलती है वही खुशी क्या है बाबा भारती है उनको क्या है अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। तो बाबा ना भारती का जो घोड़ा था वो क्या था, बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था और उसके जोड़ का यानी उसके बराबर का कोई भी घोड़ा क्या है उस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। तो बाबा भारती है वो अपने घोड़े को नाम दे के बुलाते थे, सुल्तान नाम देते थे, उनको सुल्तान से कह के बुलाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो बाबा भारती ने क्या अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो बाबा भारती क्या है उनको क्या है गांव नगर के जीवन यानी जो ना नगर के अंदर जो जीवन यापन होता है उनसे क्या है उनको घृणा थी। वो क्या है गांव के बाहर में क्या है एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे क्या है भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। तो बाबा भारती क्या करते थे 8-10 मील तक क्या है उसके ऊपर सुल्तान के ऊपर बैठ के क्या चक्कर लगाते। जब तक वो चक्कर नहीं लगाते तब तक उनको चैन नहीं आता था। उसके बाद है खड़क सिंह उस इलाके का क्या है प्रसिद्ध डाकू था। तो एक खड़क सिंह नाम का है वो क्या है उस इलाके का क्या है एक फेमस डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। तो जैसे जैसे क्या है खड़क सिंह के कानों में भी क्या है जो सुल्तान की जो कीर्ति थी यश था वो क्या है उसके कानों तक यानी उसके पास भी वो खबर पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा। तो खड़क सिंह का क्या है उस घोड़े को देखने के लिए क्या है मन होने लगा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में तो बहुत सुंदर है। क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में कि मतलब वो पूछ रहे हैं कि मैंने ना मतलब इसकी बहुत सारी प्रशंसा सुनी है। तो ना वो क्या है बाबा भारती क्या बोलते हैं कि उसकी चाल है क्या है तुम्हारा क्या है मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। तो खड़क सिंह क्या बोलते हैं कि मैंने सुना है कि वो दिखने में भी क्या है बहुत सुंदर है। तो बाद में ना बहुत दिनों से क्या अभिलाषा थी। तो खड़क सिंह क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत दिनों से क्या मतलब देखने की इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। तो दोनों जहाँ पे क्या है घोड़े को रुकवाया जाता है वो अस्तबल होता है, वहाँ पे क्या है वो पहुंचा। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। तो मतलब खड़क सिंह ने ना बहुत सारे घोड़े देखे थे अपने जीवन में, लेकिन क्या है सुल्तान जैसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। तो वो मन मन में सोचने लगा कि मतलब इस साधु के पास में मतलब ये घोड़ा क्यों है, ये इसके क्या काम का है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? वो फिर क्या है मतलब ऐसे पूछने लगा कि मैंने तो इसकी चाल नहीं देखी तब तक क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे।
एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़गसी के हृदय पर सांप लौट गया। तो मतलब उसकी चाल को देख कर क्या खड़गसी का क्या है मन मटमेला होने लग गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो वो क्या है पहले से डाकू था, तो जो भी चीज उसको पसंद आती थी वो उस पर क्या अपना अधिकार मान लेता था। उसके पास क्या था, बाहुबल था, यानी उसके पास ताकत थी, आदमी थे और बेरहमी थी। मतलब वो क्या है उसके वो खुद ही बेरहमी था। उसके बाद में क्या है उसके पास बहुत सारे आदमी थे। वो एक तरीके से क्या है डाकू था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। जाते जाते क्या है मतलब उसने ना क्या है बाबा भारती से क्या बोला कि बाबा जी मैं ये घोड़ा तो आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसी का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो मतलब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1 महीना हो गया। अब जब तक वो खड़गसी नहीं आया तो वो क्या थोड़े से ऐसे सोचने लगे कि बस ये सिर्फ भय है। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फुलेने समाते थे। तो क्या शाम का समय था, संध्या का समय था। बाबा ना भारती के सुल्तान की पीठ पर सवार होकर के घूमने के लिए गए। तो उनकी आंखों में उस टाइम क्या थी, चमक थी, मुख के ऊपर एक प्रसन्नता थी। वो कभी क्या घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, तो वो मन में क्या है फूले न समाते थे। मतलब वो खुशी की लहर थी उनके मन में। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। मतलब इस तरीके से अचानक ही क्या एक आवाज आई। आवाज में क्या थी, करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? तो मतलब वो जो अपाहिज था उसने क्या हाथ जोड़कर बोला कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, यहाँ से जो एक गांव का नाम है रामावाला, वहाँ से क्या 3 मील ही दूर है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे घोड़े पे चढ़ा लो, आपकी क्या है भगवान भला करेंगी। तो बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गादत्त वेद का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। तो उस अपाहिज ने बोला कि दुर्गादत्त वेद का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं उसका क्या हूँ, सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और समय उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ गई। वह अपाहिज डाकू क्या था, खड़गसी था। तो मतलब ये जो नाटक कर रहा था वो कौन था, डाकू खड़गसी था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़गसी ने यह आवाज सुनकर घोड़ा क्या है रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा। तो खड़गसी ने क्या मतलब है ना बाबा की ना जब आवाज सुनी तो रोक लिया और बोला, घोड़े की गर्दन पे वो आराम से हाथ फेर रहा था और हाथ फेरते हुए बोला कि बाबा जी मैं अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़गसी क्या है ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़गसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा भारती क्या बोलते हैं खड़गसी से कि मैं मतलब ये घोड़ा अब तुम्हारा हो गया, लेकिन मैं आप तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसको ना मतलब मना मत करना, नहीं तो क्या है मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। तो मतलब वो खड़गसी क्या बोलता है कि बाबा जी मैं तो आपका दास ही हूँ, लेकिन ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, अब घोड़े का नाम न लो।
मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो बोला कि मतलब मेरी सिर्फ तुमसे एक यही प्रार्थना है कि जो ये अभी घटना हुई थी उसको न किसी के सामने मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के बारे में किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास क्या उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनको उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो बाबा भारती ने कड़कसी से बोला कि मतलब इस तरीके की जो आज घटना हुई है कि देखो जी, मैंने तो क्या एक अपाहिज की मदद की थी, लेकिन क्या है मुझे बदले में क्या है धोखा मिला। तो अगर ये सब बातें अगर दुनिया को पता चलेगी तो लोग क्या है किसी की मदद नहीं करेंगे, दुनिया से क्या है विश्वास उठ जाएगा। तो ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। ये बोल के ना सुल्तान की ओर से क्या उन्होंने मुख को मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। तो खड़गसी को कैसे लगा कि मतलब है ना इतना कुछ उसने घोड़े के लिए किया, कई रातें उनकी नींद निकाली, लेकिन फिर भी है ना उनके मन में सिर्फ यही था कि क्या मतलब है ना कोई लोग या ना गरीबों पर विश्वास ना करना छोड़ दे। तो ये सब क्या है उसके दिमाग में चल रहा था। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। तो रात का क्या अंधियार था, अंधेरा था। उस टाइम क्या खड़क सिंह क्या किया, बाबा भारती के मंदिर में गए। चारों ओर क्या था, सन्नाटा था, यानी सुनसान था एकदम, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। आकाश में क्या है, तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। तो दूर से कुछ आवाजें आ रही थी जैसे कोई कुत्ते भौंक रहे हो। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के क्या थे, आंसू थे। तो खड़क सिंह ने क्या किया, रात के अंधेरे के अंदर आके वहीं पे है ना जहाँ से सुल्तान रहता था वहां पे जाके उनको बांध दिया और फिर फाटक को बंद कर दिया। और उसकी आंखों में क्या थे, पश्चाताप के क्या आंसू आ रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुके गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। तो घोड़े ने क्या है अपने स्वामी के पांव की मतलब चाल को क्या समझ लिया। उस टाइम वो जोर जोर से क्या है हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े की गले पर लिपटकर इस प्रकार रोने लगी मानो कोई पिता क्या बहुत दिनों से है बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया।
तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। अब अपन इसकी क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो ये कहानी लिखी है वो लेखक है। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। तो सुदर्शन जी ने जो ये कहानी लिखी है, तो सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आपकी ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। तो आपकी तरह वो भी क्या है क्लास 6 में थे, तब उन्होंने पहली कहानी लिखी थी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इनके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1983 के अंदर। अब आपको नेक्स्ट आगे दे रखा है, पार्ट से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने आपको क्या करना है? स्टार बनाना है। तो सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? तो आपको ऑप्शन दे रखे, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या बाबा भारती असावधान हो गए। तो सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? ये सब क्या इनमें से क्या आपको कोई ऑप्शन चूज करना है। तो इसके अंदर अपन आंसर लिखेंगे कि बाबा भारती क्या है? असावधान हो गए। सेकंड आपको दे रखा है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो इसके अंदर क्या है, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से क्या है घोड़ा दिखाया था। क्यों दिखाया था? कि उसको लग रहा था कि जैसे मेरे जैसा घोड़ा, मेरे पास जैसा घोड़ा है वैसा किसी के पास नहीं है, मतलब वो भी एक इंसान ही थे। तो उन्होंने भी क्या एक घमंड से क्या अपने घोड़े को दिखाया। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो बाबा भारती ने घोड़े को खो दिया, तो अब वह उन्हें चोरी का डर नहीं रहा। प्रशंसा का चाहना एक सामान्य मानवीय भावना है जो ये दर्शाता है कि बाबा भारती भी सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाओं से क्या युक्त थे। तो इस तरीके से अपन ने ये ऑप्शन चूज किए है। फिर आपको दे रखा है शीर्षक, आपने कभी अभी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम क्या है? सुदर्शन ने हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी आपको क्या करना है? लिखना है। तो सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द बनाने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम क्या है? हार की जीत रखा। क्यों रखा? मतलब है ना, जिस तरीके से देखो एक तरीके से वो उसने अपने घोड़े को क्या है हार गया था वो, तो डाकू ने क्या किया था, खड़कसी ने वो घोड़ा ले गया था, लेकिन उन्होंने जो शब्द बाबा भारती ने उनको बोला वो शब्द क्या है उसके कानों में गूंज रहे थे और उसने सोचे, तब उसको क्या है खड़कसी को क्या है पश्चाताप होने लगा और फिर से घोड़ा क्या है वापस उसको वहां पे लाके दे दिया। तो उसको मतलब है ना बाबा भारती को क्या है उसकी एक हार होने पर भी क्या है एक जीत नजर आई उसमें। फिर यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा ये भी बताइए। तो इसके अंदर अपन है ना मतलब जैसे हार की जीत एकदम सही है। फिर अपन इसका एक और ऑप्शन दे सकते हैं जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन। तो बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने वह समय घोड़े की देखभाल में लगाया जाता था तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बाबा भारती ने मतलब ये बोला था इस डाकू को कि मतलब है ना मैंने ना एक तरीके से ना अपाहिज गरीब की मदद करने के लिए रोका, विश्वास किया, उसका मुझे धोखा मिला। अगर ये घटना किसी और को पता चलेगी सबको तो क्या होगा? लोगों को क्या है गरीबों पर विश्वास कभी नहीं होगा। तभी खड़गसी का क्या है हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। फिर दे रखा है बाबा भारती ने डाकू खड़गसी से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने डाकू खड़गसी से भी वचन लिया था कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा ताकि लोगों को गरीबों पर से विश्वास न उठ जाए। फिर है पंक्तियों पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए उन्हें ध्यान से पढ़िए और उस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचारों को क्या करना है? आपको लिखना है। तो भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आया? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवत भजन करने के लिए जो समय बचता था वह समय घोड़े की देखभाल में लग जाता था। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के अपनी हर उपलब्ध समय को क्या है घोड़े की सेवा में क्या है समर्पित करता था। मतलब वो अपना है ना
जो भी टाइम उसको बचता था या मिलता था वो क्या है अपने घोड़े को दे देता था। विचार, ये पंक्ति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की जिम्मेदारियां और समर्पण का स्तर कितना ऊंचा था। उसने आध्यात्मिक कार्यों के अलावा घोड़े की देखभाल को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना, जो समर्पण और ईमानदारी को क्या दर्शाता है। फिर है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इस लाइन से क्या मतलब है, तो अपन इसका अर्थ निकालेंगे कि यहाँ बाबा ने घोड़े को गर्व के साथ दिखाया, जबकि खड़क सिंह ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। ये विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है। इस पंक्ति से मतलब ये स्पष्ट होता है कि वस्तुओं को देखने के लिए दृष्टिकोण क्या अलग अलग हो सकते हैं। बाबा का घमंड और खड़गसिंह का आश्चर्य उनके व्यक्तित्व और उनके अनुभवों की विविधता को क्या है यहाँ पे दिखाता है। फिर है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो उसको ये मतलब है ना, जो भी ना वो डाकू था तो उसको लगता था कि मतलब जो भी चीज़ है ना मुझे पसंद आ गई मतलब वो मेरी है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मैं बेरहम हूँ और मेरे पास क्या है बहुत सारे आदमी हैं। तो विचार क्या होता है कि ये पंक्ति डाकू के चरित्र की क्या है स्वार्थी और बलात्कारी प्रवृत्तियों को क्या है उजागर करती है। डाकू की इस प्रवृत्ति से उसकी नैतिकता की कमी और दूसरों की चीज़ों पर अधिकार जमाने की क्या है प्रवृत्ति स्पष्ट होती है यहाँ पे। फिर दे रखा है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो ये घोड़ा क्या है मेरा हो चुका है, इस तरीके से मतलब क्या है बोला। तो बाबा भारती ने घोड़े की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, जो कि एक निस्तेज और आत्मसमर्पण की भावना को क्या है दर्शाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि घोड़ा अब तुम्हारा हो गया। इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि बाबा भारती ने घोड़े के हस्तांतरण को एक पराजय की तरह देखा। मतलब पहले उसके पास था, फिर क्या उसके पास खड़गसिंह के पास चला गया तो उसे क्या एक पराजय की तरह देखा। तो ये दृष्टिकोण क्या है हार मानने और अन्यायपूर्ण स्थिति को स्वीकार करने का क्या एक संकेत है, जिसमें स्वीकृति और व्यवस्था की क्या है यहाँ पे भावना दे। मतलब क्या है इसने मतलब पराजय को क्या स्वीकार कर लिया और इसमें क्या उसकी विवश है वो इस चीज के लिए। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो अर्थ क्या है इस लाइनों का कि उन्होंने अस्तबल की ओर कदम उठाए, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गलती की है। मतलब क्या आया दिमाग में, वो तो मतलब हमेशा ऐसे ही देखता था तो मतलब उसको आदत पड़ गई थी, लेकिन बाद में उसको पता चल या मतलब याद है कि खड़क सिंह क्या है मेरा घोड़ा लेके चला गया तो मैं तो गलती से यहाँ आ गया हूँ। विचार क्या होता है, ये पंक्ति दर्शाती है कि किसी निर्णय या कार्य में पहुंचने के बाद ही उसकी गलती का क्या एहसास होता है। ये तात्पर्य है कि कई बार हम अपनी भूल को तब ही पहचानते हैं जब हम अपने निर्णय को क्या करते लेते हैं। फिर है, सोच विचार के लिए आपको कुछ दे रखिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर लिखना है आपको। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मिलन हो गया, तो यहाँ पे बाबा भारती और खड़गसिंह के आंसुओं का क्या है मिलन हो रहा था। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, तो बाबा भारती के आंसू क्या थे खुशी और राहत के थे क्योंकि उन्होंने घोड़ा वापस मिल गया था, जबकि खड़गसिंह के आंसू क्या थे पश्चाताप और शर्मिंदगी के थे। फिर आपको दे रखा नेक्स्ट दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखनी है आपको। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का भी क्या है सहारा ले सकते हैं। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से वो क्या है स्नान करते थे, भगवान का भजन करना और प्रार्थना करते थे, घोड़े सुल्तान की देखभाल करना, उसे खाना खिलाना और उसके साथ समय बिताना, दिन के समय गांव के लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना, शाम को सुल्तान के साथ घूमने जाना, रात में भगवान का भजन करते हुए सोना। तो ये थी उनकी दिनचर्या। अब आप अपनी दिनचर्या लिखनी है आपको। जैसे सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, उठकर ताजगी के लिए कुछ मिनट ध्यान और योगा करता हूँ। 6:30 बजे नाश्ते के लिए फल और ओट्स या पोहा बनाता हूँ। 7 बजे ताजगी से नहाकर तैयार होता हूँ और दिन भर की योजनाओं को जांचता हूँ। दोपहर में हल्का भोजन करता हूँ जिसमें दाल चावल और सब्जियाँ शामिल होती है। 1 बजे थोड़ी देर आराम करता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। 2 बजे काम का अध्ययन की गतिविधियों में व्यस्त रहता हूँ। 5 बजे
ताजगी के लिए हल्की चाय या स्नैक के साथ शाम की चहलकदमी करता हूँ। 6 बजे काम के परिणामों की समीक्षा करता हूँ और अगले दिन के लिए तैयार होता हूँ। रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 10:30 बजे, इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को लिख सकते हैं। तो ये मतलब सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है, स्टूडेंट्स की अलग होती है, टीचर्स की अलग होती है, ऑफिशियल वर्क की लोगों की क्या होती है, अलग होती है। तो सबकी अपनी अपनी जो दिनचर्या होती है। तो बच्चों, आपको अपनी दिनचर्या यहाँ पे क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। जैसे बाबा भारती का करुणा और दया भाव। कहानी में क्या है, बाबा भारती का गरीब और अपाहिज व्यक्ति की मदद करने का भाव दर्शाता है कि वे कितने दयालु और करुणावान थे। ये दिखाता है कि सच्ची मानवता क्या होती है। खड़गसी का परिवर्तन। कहानी का वह भाग जहाँ खड़गसी अपने किए पर क्या पछताता है और बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है, बहुत ही प्रेरणादायक है। ये दिखाता है कि किसी की सच्चाई और ईमानदारी कैसे एक व्यक्ति को क्या है, बदल सकती है। फिर इसमें क्या है, मतलब इस कहानी में एक पार्ट और है, घोड़े सुल्तान की क्या भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान घोड़े का वर्णन है और उसकी विशेषताएं कहानी में क्या है, जान डाल देती है। ये कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी क्या है, मजबूत बनाती है। और इसके अंदर अपने को कहानी से नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। कहानी में दी गई नैतिक शिक्षा की सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, मुझे बहुत पसंद आई। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर क्या अडिग रहना चाहिए। लेखक की भाषा और शैली क्या है, वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सुदर्शन की लेखन शैली और संवाद बहुत क्या है, प्रभावी और सजीव लग रहा है। ये कहानी को पढ़ने में अधिक क्या है, रोचक बनाती है। इन सभी बातों से मिलकर इस कहानी को बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक बना दिया है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने आप को क्या करना है, आपको विचार व्यक्त करने हैं। तो कहानी में संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। संवाद पात्रों की भावनाओं, विचारों और उनके आपसी रिश्तों को व्यक्त करने में क्या है, मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या विचार है, पात्रों की भावनाएं व्यक्त करना, जैसे संवाद पात्रों के भावनात्मक परिदृश्य को क्या है, स्पष्ट करते हैं। जैसे कि जब बाबा ने घोड़े पर गर्व से दिखाया और खड़गसिंह ने आश्चर्य से देखा, तो इन संवादों से उनकी भावनाएं और दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट होते। तो मतलब बाबा ने तो क्या घोड़े को एकदम गर्व से ऐसे दिखाया और खड़गसिंह ने आश्चर्य से देखा, ये सब मतलब जो लाइनें लिखी हुई है उससे क्या है, उनकी भावनाओं और क्या है, जागृत होती है। तो ये क्या है, कहानी को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। ये संवाद क्या है, पाठकों को पात्रों की मानसिक स्थिति को समझने में क्या करती है, मदद करती है। पात्रों के चरित्र का निर्माण। संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब डाकू अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर अधिकार जताता है तो ये उसके स्वार्थी और बलात्कारी स्वभाव को क्या दर्शाता है। इसी प्रकार बाबा भारती का ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका संवाद उसके आदर्श और निर्णय की क्या गंभीरताओं को क्या करता है, प्रकट करता है। तो कहानी का विकास क्या है, संवाद कहानी की प्रगति और घटनाओं के विकास को भी क्या है, दर्शाती है। जब पात्र क्या है, अपनी भूल का एहसास करते हैं तो ये संवाद कहानी की दिशा और पात्रों के निर्णयों को भी क्या करती है, प्रभावित करता है। यह संवाद घटनाओं की श्रृंखला को क्या व्यवस्थित करने में भी सहायक होते हैं। फिर इससे क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है कि कहानी में जो संवाद होते हैं न केवल पात्रों के विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे क्या पाठकों पर भी क्या गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रभावशाली संवाद कहानी को क्या अधिक सजीव और यादगार बनाते हैं, जैसे कि घोड़े की श्रृंखला को व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं। संवादों का प्रभाव क्या होता है, कहानी में संवाद न केवल पात्रों के विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे पाठकों पर भी क्या गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रभावशाली संवाद कहानी को अधिक सजीव और यादगार बनाते हैं, जैसे कि घोड़े के हस्तांतरण के समय का संवाद, जो पात्रों की स्थिति और भावनाओं को क्या स्पष्ट करता है, पाठकों को कहानी से क्या जोड़ता है। फिर आगे नेक्स्ट आपको दे रखा है मुहावरे। कहानी से आपको मुहावरे दे रखे, लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुंह खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग आपको क्या करना है, समझना है। लट्टू यानी होना, यानी किसी चीज पर क्या है, बहुत ही मोहित होना। हृदय पर सांप लौटना यानी अत्यधिक जलन या ईर्ष्या होना। फूले न समाना यानी अत्यधिक खुशी होना। मुंह मोड़ लेना यानी किसी से संबंध तोड़ लेना।
मुंह खिल जाने यानी खुशी से चेहरा चमक उठना, न्योछावर कर देना यानी समर्पित कर देना। फिर है अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य आपको क्या करने बनाने हैं। जैसे लट्टू होना, वह नई कार देखकर क्या लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, उसकी सफलता देखकर मेरे हृदय पर क्या सांप लौट गया। फूले ने समाना, परीक्षा में अच्छे अंक पाकर वह फूले ने संवारा था। मुंह मोड़ लेना, उसने धोखा देने वाले मित्र से मुंह मोड़ लिया। मुंह खिल जाना, पुरस्कार मिलने पर उसका मुंह खिल गया। न्योछावर कर देना, उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों पर न्योछावर कर दी। तो इस तरीके से अपन ने जो ये दे रखी है आपको सब लाइनें दे रखी है, उस पर अपन क्या मुहावरे बनाएंगे। फिर है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र है, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे बाबा भारती का, डाकू खड़क सिंह का, सुल्तान घोड़ों, इनकी विशेषताओं को यहाँ क्या करना है आपको लिखनी है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। बाबा भारती जैसे निस्वार्थ थे, सीधे साधे थे, साहसी थे, दयालु थे, समझदार थे, ईश्वर भक्त थे। तो ये क्या है, ये सब थे। डाकू खड़क सिंह क्या है, कुख्यात थे, क्रूर थे, स्वार्थी थे, ईर्ष्यालु थे, धूर्त और बाहुबली थे। तो सुल्तान घोड़ा क्या था, बलवान था, चौकस था, सुंदर था, बेजोड़ था, मोहक था और तीव्रगामी था। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। फिर है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा हो, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी आपको क्या करनी है, बनानी है। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मतलब स्टार्ट अपन इस तरीके से करेंगे। कहानी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ और मेरे स्वामी बाबा भारती है। बाबा भारती मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन खड़क सिंह का नाम डाकू मुझे चुराने आया। उसने चालाकी से बाबा को धोखा देकर मुझे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाबा की ईमानदारी और विश्वास ने उसे बदल दिया। अंततः खड़क सिंह ने मुझे वापस लौटा दिया। इस घटना से मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा क्या है, जीत होती है। मन के भाव क्या है, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब और ऐसा अनुभव कर रहा है। तो चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा और निराशा। तो चकित में क्या है, जब बाबा भारती ने देखा कि अपाहिज व्यक्ति घोड़े को लेकर क्या है, भाग गया। प्रसन्नता क्या है, जब बाबा भारती को उनका घोड़ा वापस मिल गया। अधीर यानी जब बाबा भारती ने देखा कि उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान क्या है, गायब है। फिर करुणा क्या है, जब अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती से मदद मांगी। डर, जब बाबा भारती को लगा कि खड़क सिंह उनका घोड़ा चुरा ले जाएगा। निराशा, जब बाबा भारती को लगा कि उनका घोड़ा चला गया, तब उनको निराशा मिली। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, आपको क्या करना है, लिखना है। करुणा, जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ। आश्चर्य, जब मुझे कोई अप्रत्याशित उपहार मिलता है। डर, जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूँ। प्रसन्नता, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। निराशा, जब मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता हूँ। तो इस तरीके से अपन शब्द महसूस करते हैं। फिर है झरोके से। आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने उनकी कविताएं भी लिखी है। आइए उनकी लिखी है कविता को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वह चली हवा, ना तू देख ना मैं देखूं। हर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा। तो इसके अंदर क्या मतलब, ये कविता है, मतलब हवा की एक कविता जो बताई गई है कि वह चली हवा यानी हवा चल रही है, ना तो तू देख ना मैं देखूं, पर पत्ते क्या है, इसको देख लिया, मतलब पत्ते हिलडुल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इस तरीके से क्या है, ये कविता है। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर क्या करना है, आपको नोट करना है। फिर है साझी समझ में आपको दे रखा है, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा। तो कविता में क्या है, सरलता और सुंदरता है। कविता की भाषा क्या है, सरल और प्रभावशाली है। वह चली हवा के दोहराव से कविता की लय और संगीतात्मक क्या है, बढ़ावा मिलता है। ये सरलता कविता को हर किसी को समझने योग्य बनाती है। प्राकृतिक दृश्य का क्या है, इस कविता के अंदर वर्णन है। हवा के गुजरने का दृश्य पत्तों की खुशी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वह प्राकृतिक दृश्य को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करता है, जहाँ की हवा उपस्थिति उसकी निरंतरता और प्रभाव के साथ जोड़ा गया है। भावनात्मक प्रभाव क्या है कविता में, पर पत्तों ने तो देख ही लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों।
ये पंक्ति पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि चीजें भले ही हमें न दिखाई दे, लेकिन उनका प्रभाव क्या है स्पष्ट होता है। ये विचारशीलता और गहराई को क्या करती है, जोड़ती है। मूल्यांकन और प्रेरणा क्या मिलती है अपने को कविता से, कि कविता में छिपी हुई सच्चाई और संदेश ये है कि अक्सर हमें अपने आसपास की चीजें ठीक से समझ में नहीं आती, लेकिन उनके प्रभाव को हम क्या है महसूस कर सकती है। ये सिखाती है कि सच्चाई और प्रभाव को समझने के लिए गहराई से देखने की क्या है वहाँ पे आवश्यकता होती है। फिर है खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़नी है, आपको देखना और समझना है। तो क्यूआर कोड में पुस्तकें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सुदर्शन की अन्य रचनाओं को ऑनलाइन देख सकते हैं। ये कोड अक्सर क्या है सीधी लिंक या डिजिटल संग्रह की ओर ले जाते हैं, जहां आप उनकी कविताएं और लेख पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो बुक के अंदर आपको इस कविता के अंदर दे रखे हैं, तो वो उसको अपन स्कैन करेंगे तो सीधा क्या है वहाँ पे आपको डिजिटल संग्रह की ओर क्या है बढ़ाएंगे। इंटरनेट की सहायता से भी अपन क्या है इनकी कविताएं को देख सकते हैं। तो ये था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।